Assalamu alaikum guys. Our next lecture is bond energy. बॉन्ड एनर्जी जो है ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर थर्ड का टॉपिक है। बॉन्ड एनर्जी को जो है हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds in gaseous substance to form neutral atom इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं और बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। तो लेट सपोज अब यहाँ पे जो है हमारे पास है 1 mole ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। 1 mole ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required 436 kilojoule per mole amount of energy to break in 2 hydrogen atoms। 2 हाइड्रोजन एटम्स में स्प्लिटिंग के लिए जो है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का स्प्लिट होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond in gaseous substance to form neutral atoms, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं और बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए जो एनर्जी होती है, जो डेल्टा एच साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली वी हैव 1 mole ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। 1 mole of chlorine molecule will require 243 kilojoule per mole amount of energy to form 2 mole of chlorine atoms, यानी कि 2 क्लोरीन एटम्स में स्प्लिटिंग के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल को, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को 243 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इज़ एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। Similarly, 1 mole of bromine molecule required 193 kilojoule per mole energy to split into 2 mole of bromine atom। ये हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं 1 mole of bond, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये देखिए 1 mole of हाइड्रोजन molecule requires 433 kilojoule per mole amount of energy to form 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ओके, हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। सिमिलरली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements। so bond energy is exothermic process as well। अब जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसके लिए 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू स्प्लिट इनटू 2 mole ऑफ क्लोरीन एटम्स। सिमिलरली व्हेन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 क्लोरीन एटम, जब 2 क्लोरीन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वी नो कि तब जो है एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इसी तरह 1 mole ऑफ क्लोरीन एटम प्लस 1 mole ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म 1 mole ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विच विद रिलीज -243 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और टू फॉर्म 1 mole ऑफ बॉन्ड इन गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। अब इस केस में फिर टू फॉर्म अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड to form 1 mole of bond in gaseous substance to form a neutral molecule, right। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है या बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है, दोनों जो है हम इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली 1 mole of hydrogen molecule
इज़ इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हम कहते हैं ना कि 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू इट्स मोलर मास। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 2 ग्राम है। सो वी कैन से कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसीलिए इसी तरह जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन contains 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules, and 1 mole of hydrogen जो है it contains 22.4 dm क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम यानी कि ये मोलर वॉल्यूम होता है। और इसी तरह जो है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 ग्राम कंटेन 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules equal to 22.4 dm क्यूब requires 436 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए this much amount of energy is required. So we can write as 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वी कैन से कि इतने एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो ये देखें, इनके लिए अगर तो 6.022 के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो फिगर है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 436 किलो जूल पर मोल ओवर एवोगैड्रो नंबर। सो 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 436 किलो जूल डिवाइडेड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट करने का, कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो हमारे पास इतनी होती है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कंटेन 71 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule and it contain 22.4 dm क्यूब मोलर वॉल्यूम है एंड इट रिक्वायर्स 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग के लिए जो है 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो वी कैन राइट एज के 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के लिए अगर 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो 6.022 ये वोगैड्रो नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल रिक्वायर 243 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली हम जिस तरह हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं, इसी तरह हम फ्लोरीन और ब्रोमीन के लिए भी ये वैल्यूज़ इसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट किया था। इसी तरह हमारे पास ये फ्लोरीन के लिए भी 158 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर। ब्रोमीन मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग के लिए हमें 193 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। तो हम फ्लोरीन और ब्रोमीन के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए जो है ये एनर्जी वाला ये फार्मूला हमने डिराइव किया है। अब हम एक सिंगल एटम के लिए जो है डिराइव करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम का कंटेंस 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, it contains 436 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड है तो वी कैन राइट कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए भी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये 2 जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 436 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 2 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इधर 2 आ गया है। 1 एटम के लिए ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली फॉर 1 एटम ऑफ क्लोरीन हमारे पास जो है इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। फॉर 1 एटम ऑफ फ्लोरीन हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। एंड फॉर 1 एटम ऑफ ब्रोमीन
इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ये एटम्स के लिए है और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स के लिए है। मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है, और ये जो है ये एटॉमिक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है। सो बाय द अबव कैलकुलेशन हम जो है एच सी एल की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड वाज दिस मच, 436 डिवाइडेड बाय 2 एवोगेड्रो नंबर, प्लस फॉर क्लोरीन एटम इट वाज 243 डिवाइडेड बाय 2 एवोगेड्रो नंबर। लुक, ये वाली एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर क्लोरीन। अगर हम इनकी कैलकुलेशन कर ले और इनको प्लस कर ले तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज़ 56.38 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। द एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी फॉर HCl इज़ 56.38 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कितनी आती है। सो गर्ल्स, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू for bond energy of HCl is 72.39 into 10 raised to the power minus 23 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी में इंक्रीज़ आया है, ठीक है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो ग्रेटर है देन दी एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है गर्ल्स, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि HCl में जो है पोलैरिटी यानी कि पोल्स बनते हैं। हाइड्रोजन कैरीज पार्शल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरीज पार्शल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। और जितना जो है इनमें पोल्स बनेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो उतना जो है वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो आपके पास एडिशनल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो इसलिए कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज़ नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम इस तरह से इसको जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक हाइड्रोजन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और क्लोरीन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी सो वो जो है मतलब कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अच्छा जी, कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी फॉर HCl। कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी HCl के लिए, लुक, 1 molecule ऑफ HCl रिक्वायर्ड 56.38 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल पर मोल। Now 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule of HCl will require how much energy? So multiply these two values by cross multiplication, we will get this amount of energy 236 किलो जूल पर मोल। यानी कि HCl के लिए हमारे पास जो है फॉर HCl we required 236 किलो जूल पर मोल। फॉर 1 molecule of HCl we required 436 किलो जूल per mole amount of energy. And this is the calculated value, and the experimental value is 436 kilojoule. 236 kilojoule is the calculated value for HCl, and 436 is the experimental bond energy for HCl. Experimental value is greater than the calculated value. वो इसलिए क्योंकि HCl में जो है तो एडिशनल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। न्यूट्रल एटम में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। फ्लोरीन हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी जो है वो HCl की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा या एडिशनल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो होती है। अच्छा जी, वो कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड एनर्जी को जो है इफ़ेक्ट करते हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है।
यानी कि जितना आपके पास जो है बॉन्ड एनर्जी, जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर ब्रेकिंग और फॉर मेकिंग, ठीक है। सिमिलरली ईथीन में जो है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर जो है इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी देन ईथेन, क्योंकि ईथेन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, राइट। ओके, बॉन्ड एनर्जी सेकेंड पॉइंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इफेक्ट द बॉन्ड एनर्जीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम आयोडीन टूवर्ड्स द फ्लोरीन। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है। लुक एट दिस टेबल, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस X इज़ फॉर हेलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H इज़ फॉर हाइड्रोजन। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ 293 है फ्लोरीन के लिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 567 है, ज़्यादा है। तो मतलब कि F की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 567 है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी आ रहा है दैट इज़ 274। तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एडिशनल एनर्जी जो है वो 274 यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या जो है एनर्जी, यानी कि अगर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो बॉन्ड जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी 274 किलो जूल पर मोल। Similarly, for HF, for hydrogen chloride, the calculated value is 236 and experimental value is 436. For bromine, its calculated value is, for hydrogen bromide, the calculated value is 311 and the experimental value is greater, that is 366. So difference 55 है. For hydrogen iodide, the calculated energy is 291 and the experimental value is 299. The difference is 9, right? तो जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, लुक, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। As the electronegativity increases, the bond energy will increase. So fluorine has got the highest energy. हाइड्रोजन फ्लोराइड की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, डिफरेंस भी ज़्यादा है और ये एनर्जीज भी ज़्यादा है। ओके, साइज ऑफ एटम ऑल्सो इफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी। जितना हमारे पास जो है किसी एटम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये देखिए, ये जितना जितना साइज़ जो है 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई का साइज़ जितना इंक्रीज़ होता है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। एज वी नो, जितना साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है तो डिक्रीज़ होगी। जितना साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। एस कैरेक्टर, जैसे जैसे एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, फोर्थ वन फैक्टर जो है, एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना इंक्रीज़ होगा, जितना एस के परसेंटेज इंक्रीज़ होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। सो इथाइन हैज़ sp ओवरलैप। तो sp ओवरलैप में, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर ज़्यादा होता है, 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है। तो इथाइन में जो है, यानी कि sp ओवरलैप से जो आपके पास बॉन्ड बनता है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी देन इथीन। इथीन में एस करेक्टर जो है वो 33% होता है, पी का करेक्टर 66% होता है, एंड देन ईथेन में एस का करेक्टर 25% होता है और पी का करेक्टर 75% होता है। तो ईथेन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा जो है इथीन की होगी, एस करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, और इससे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इथाइन की होगी, क्योंकि इथाइन में एस का करेक्टर ज़्यादा होता है।